गुरु ने पूरा महाजोंग सेठ लड़की के सामने रखा और कहा कि यदि वह 3 सेकंड में सारी टाइलें याद कर ले तो परीक्षा पूरी मानी जाएगी। लड़की ने तेजी से सारी टाइलें याद की और गुरु ने तुरंत पूरी टेबल की टाइलें गिरा दी। फिर जमीन से 3 बेतरतीब टाइलें उठाकर टेबल पर रख दी और लड़की से क्रम से उनके पैटर्न बताने को कहा। लड़की ने पहली 2 टाइलें सही बता दी, लेकिन आखिरी टाइल को उसने 6 कहा, जबकि गुरु ने बताया कि वह गलत है। लड़की ने जिद की कि वह 6 ही है। गुरु ने उसे टाइल पकड़ने दी और जैसे ही उसने उसे छुआ वह सचमुच 6 निकली। यह देखकर गुरु हंस पड़ा, क्योंकि इसका मतलब था कि लड़की की स्मरण शक्ति उससे आगे निकल चुकी थी। गुरु ने उसे नीचे जाने की अनुमति दी, पर साथ ही चेतावनी दी कि कभी अपनी मूल नियत न भूलना। घर लौटते ही लड़की ने माता पिता को झगड़ते देखा और पता चला कि पिता जुए में सारे पैसे हार चुके हैं और अब कर्ज लेकर फिर जुआ खेलना चाहते हैं। लड़की ने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि उसके पास पैसा है और उसे भी साथ ले चले। वे गांव के जुए के अड्डे पहुंचे, जहां एक आदमी हार कर उठ ही रहा था। पिता जल्दी से उसकी जगह बैठ गए और लड़की को भी साथ खेलने को कहा, पर लड़की ने पिता को हटाकर कहा कि आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और यदि पिता नहीं मानेंगे तो वह उन्हें पैसा नहीं देगी। मजबूर होकर पिता हट गया। अड्डे के गुंडे ने बताया कि यह 100 की बाजी है और पूछा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। लड़की ने 10 लाख नकद निकाल कर रख दिए, जिससे तीनों खिलाड़ी लालची हो उठे और तय किया कि आज इसे पूरा लूटा जाए। खेल शुरू होते ही लड़की ने खुद को अनाड़ी दिखाने का नाटक किया, जबकि उसका पहला हाथ ही जीतने वाला था। पिता ने फुसफुसाकर उसे एक टाइल फेंकने को कहा और जैसे उसने फेंका, अगली ही टाइल उसे खुद जीतने वाली मिली। पिता खुश ही हुए थे कि लड़की ने वह टाइल भी खेल दी, जिससे गुंडा और भी आश्वस्त हो गया कि लड़की भोली है और उसके पैसे साफ किए जा सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे लड़की के जाल में फंस चुके हैं। अगली कई बाजियों में लड़की को हर बार बेहतरीन टाइलें मिली और वह लगातार बड़े हाथों से जीत गई। पिता खुशी में पागल हो रहा था। कुछ ही देर में वह कई हजार जीत चुकी थी। तभी गुंडे ने पूछा कि क्या वह बाजी की रकम 1000 चाहती है ताकि और कमा सके। लड़की ने तुरंत मान लिया, क्योंकि उसे पता था कि वे इसी मौके पर उसे फंसाना चाहते हैं। पिता डरते हुए बोला कि यह बहुत जोखिम भरा है, पर लड़की ने और बड़ा दांव लगाते हुए घर गाड़ी के कागज भी निकाल दिए। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। अगली बाजी में लड़की ने उनकी चाल समझ ली कि वे धोखाधड़ी से टाइलें सेट कर रहे थे। उसने उनकी बनाई हुई हर हरकत को समझ लिया और पिता से कहा कि यह पूरा जाल उसी के लिए बिछाया गया है। तीनों आदमी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसे एक ही बाजी में बर्बाद कर दें, क्योंकि इस बाजी का मूल्य 188 गुना तक पहुंच सकता था। पिता घबराए हुए थे कि किसी भी टाइल पर लड़की पूरी तरह कंगाल हो सकती है, क्योंकि दोनों विकल्प उसे भारी नुकसान की तरफ ले जाते थे। फिर भी लड़की शांत रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह पूरा खेल उसके नियंत्रण में है।